हेलो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानी पैदा करे, हर किसी के लिए आसानी वाले मामलात पैदा करे, हर एक के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हर किसी को अपनी रहमतों, अपनी नेमतों, अपनी बरकतों से नवाजे। लेकिन जब भी हम लोग आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, बड़ा मुबारक महीना जो है वो हज का चल रहा है। अभी ज़रा वीज़े की एक्सटेंशन इन चीज़ों से निकलते हैं, न्यू वीज़े कब स्टार्ट होंगे, क्या चीज़। अभी हम लोग जो इस टाइम सिनेरियो चल रहा है, जैसे पहले उम्रा का चल रहा था, अभी हज का चल रहा है कि हज के लिए आपको ट्रैवल करना है। जो सबसे पहले तो सब लोगों को मुबारक है, सब लोग खुश नसीब हैं जो कि हज की सादत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनका जाना कबूल करे, उनका हज कबूल करे, अल्लाह ताला उनकी सारी दुआएं कबूल करे। अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में करे कि वो हज उम्रा और अल्लाह के घर का ज़ियारत कर सके इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं कि हज अगर आप जा रहे हैं या उम्रा पे जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि आपके वेट में भी पूरी हो जाएं और आप लोगों को ज़्यादा कुछ ओवरलोड बैग भी ना करना पड़े और आप लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाए। और आप लोगों को वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को हर हाल में साथ लेके जानी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग अपना बैग लें। उससे बाद आप लोग मेक श्योर रहें एयरपोर्ट जाने तक भी, एयरपोर्ट जाके भी, कि आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपके जो भी पेपर शेपर डॉक्यूमेंट्स वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आपका बैग होगा। बैग के बाद अगर फीमेल्स हैं तो उनके अबाया, उनके हिजाब जो कुछ भी हैं, और अगर मेल हैं तो उनके लिए उनके एहराम वगैरह जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें तो सब लोगों को ही पता है कि उन्होंने क्या क्या रखना है, क्या कुछ करना है, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने लगी हूँ कि अगर आपने हरम में जाना है तो हरम में जाने के लिए जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं या जो जाते रहते हैं, उन लोगों को तो पता है कि हमारा बाहर हमारे होटल से लेके हरम तक जाने में ही कितना लंबा जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस होता है। और इन दिनों में आके रमज़ान हो गया, हज हो गया, इसके अंदर तो बिल्कुल आपको टैक्सी भी बहुत दूर उतारती है। अगर आप बस टर्मिनल्स पे हैं तो आपके टर्मिनल्स भी बहुत दूर दूर है। वो जो है ना आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप लोग बाहर आके कोई चीज़ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए टफ़ हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वॉकिंग डिस्टेंस आपको बहुत ज़्यादा तय करना पड़ता है। तो उसके लिए वॉशरूम वगैरह के लिए आप लोग वॉशरूम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक जगह पे कहीं पे से वॉशरूम की ज़रूरत आपको हुई है महसूस, आपको वॉशरूम जाना है, कम से कम आपको 1 घंटा आने में और 1 घंटा जाने में लगेगा। तकरीबन इतनी दूर दूर वॉशरूम बन गए हैं हरम के अंदर से। मदीना के अंदर भी, मदीना में तो फिर भी चलो एक वो लाइक आपने बस उधर वही करना है, लेकिन मक्का में तो ये है कि ज़ियारत करनी है, ऊपर जाना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने तवाफ़ करने हैं, सही करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग अपने शोल्डर बैग ले सकते हैं, जो आप अपने पीछे बैक साइड पे शोल्डर बैग डालते हैं, वो वाला आप एक शोल्डर बैग ले लें। उसके अंदर आप 1-2 शॉपर रखें, कीस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर आप अपने शूज़, नए हैं पुराने हैं कोई भी हैं, वो आप डाल के उसको गिरा लगा के अपने बैग, शोल्डर बैग के अंदर डाल सकते हो। वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। शॉपर रखें, कीस रखें उसके अंदर आप अपनी चप्पल उतार के डाल सकते हो। उसके बाद आप उसके अंदर पानी की बॉटल्स रख लें। अगर आप भरी हुई रखें, आपको कहीं पे भी आबे ज़मज़म नज़र आता है, वो लगे हुए होते हैं कूलर्स, आप उसको निकाल के उसमें आबे ज़मज़म ले सकते हो। 2-3 पानी की बॉटल्स रख लें। अगर कोई बहुत सारा ऐसे कि वो ज़्यादा टाइम के लिए अंदर रहना चाह रहा है तो ज़्यादा बेस्ट तो यही है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अगर प्यास लगती है उनको ज़्यादा, या वो खजूरें रख सकते हैं। खजूर के साथ आपकी तवानाई पूरी होती है। कम से कम यह है कि क्योंकि आप लोगों को अगर हरम में भूख लगती है या कुछ भी आपको खाने की क्रेविंग महसूस होती है, तो आप लोगों को फिर 1-1.5 घंटे का बाहर पैदल वॉक करके वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कोई बिस्किट वगैरह रख लें, कोई जूस रख लें, कोई छोटे छोटे से स्नैक्स जिसके साथ आपको लगता है, कोई ब्रेड हो गई, बंद वहाँ पे मिल जाते हैं, लब्बन मिल जाता है, दही जिसको हम बोलते हैं, यगर्ट मिल जाता है, लस्सी मिल जाती है, सारा कुछ छोटी छोटी सी पैकिंग में मिल जाते हैं आपको 1 पर्सन वाली में भी। वो भी आप छोटी छोटी सी चीज़ें जो अपनी क्रेविंग को मिटाने के लिए अंदर बैग में रख सकते हैं। उसके बाद आप एक अपना फ्रंट बैग डालें। मैं अगर देखा जाए वीडियोस में, मैं अक्सर इस तरह ही मैंने ट्रैवल किया है कि मैं अपने फ्रंट पे भी बैग रखती हूँ और बैक पे भी बैग रखती हूँ। फ्रंट के अंदर ये होता है कि बैक से आपका थोड़ा सा रश बहुत ज़्यादा होता है, क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा रशी होता है, तो कोई मसला ना बने। फ्रंट के ऊपर ये होता है कि आपके बिल्कुल फ्रंट पे सामने बैग होता है, उसके अंदर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, अपना ID कार्ड रख सकते हैं, अगर पासपोर्ट की ज़रूरत है पासपोर्ट रख सकते हैं, या फिर कोई कीज़ वगैरह हैं, या आपके पास फलूस मतलब पैसे हैं, आपका जवाल है, मोबाइल है आपका, वो सारी चीज़ें जो है वो आप
अपने फ्रंट वाले बैग के अंदर उसको डाल के कैरी कर सकते हैं। और मेक श्योर रहें कि आप उसको लॉक लगा सकते हैं बैग को। उसका भी तरीकाकार मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपना बैग कैसे लॉक कर सकते हैं ताकि वो सिर्फ आप ही खोल सकें, इतने रश में आप लोगों को जो है वो मुश्किल ना बने। और दूसरी ये बात है कि आप उसके अंदर पानी की बॉटल रख लें। अगर आप छोटी सी कोई सीज़र रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना अफरा तफरी का आलम होता है, कोई आपको शेयर करता है, कोई नहीं करता है, लास्ट में अगर आपको बाल काटना पड़े तो आपके लिए आसानी हो जाती है। वो छोटी सी एक सीज़र रख लें। उसके बाद ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये बहुत वो कि आप वैसलीन रखें, आप ऑयल रखें, आप ये रखें, आप वो रखें, आप जराबे रखें, आप इस तरह करें उस तरह करें, नहीं, वो आप अपने लिए ही बोझ बनाओगे, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की आपको फुर्सत मिलती नहीं। हाँ, जाइनमाज आप रख सकते हैं, वो आपको लाइक एक वो बिल्कुल डिस्पोजेबल टाइप मैट मिलते हैं, लाइट वेट होते हैं, उसका वेट कोई नहीं होता है, वो वाला जाइनमाज आप रख सकते हो। क्योंकि अगर आप कुछ देर वहाँ पे स्टे करना चाह रहे हो या बैठना चाह रहे हो तो आप अपने ही जाइनमाज के ऊपर बैठ के इबादत कर सकते हो। क्योंकि हरम में जो मदीना का हरम है उसके अंदर कारपेट लगे होते हैं, मक्का वाले में बिल्कुल भी कारपेट वगैरह नहीं होते हैं, उसमें खाली फ़र्श होता है। तो उसके लिए आप अपने पास जाइनमाज भी रख सकते हैं, अपने जो बैग वाला शोल्डर बैग है, लेकिन उसको ज़्यादा हैवी भी ना करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा वेट भी आप मत उठाएं, आपके लिए ही मुश्किल होगी। अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। इसके अलावा आप लोग कोई भी किसी भी किस्म की अंदर क्या चीज़ आप लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते हैं, या आपके लिए क्या आसानी है या क्या ज़रूरी है, कोई भी किसी भी किस्म की आपको मालूमात चाहिए या पूछना चाह रहे हैं या कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है, आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी गाइड करूँगी ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20+ उम्रा कर चुकी हूँ अब तक, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि आपको कहाँ पे किस तरह किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होगी और कितनी नहीं होगी। मैं हमेशा उसी चीज़ से आपको गाइड करूँगी जिसके लिए आपको मुश्किल ना हो या परेशानी ना हो या आप लोगों को कोई भी इस तरह का फेस ना करना पड़े मुश्किल को। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है। बहुत सारे बैग होते हैं, हर किसी के अपने अपने होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे देती हूँ, एक हैक दे देती हूँ जो कि सब लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये हमारी जिप होती है मेन बैग की, वो यहाँ की है, वो यहाँ की है, वो ये यहाँ की ही भी है। अगर आप अपना सामान इस वाली जिप में डाल रहे हैं, बहुत सारे बैग के ऊपर इस तरह ये हुक्स लगी हुई होती हैं, आप इस हुक को इस वाली जिप के अंदर इस तरह करके डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस वाले हुक को इस वाली जिप में अपने आसानी से डाला तो ये जिप आपकी नहीं खुलेगी, पक्की लॉक हो जाएगी, ये लॉक हो जाएगी। फिर आपको अगर ज़रूरत पड़ी है आप इसको यहाँ से ऐसे करके खोल सकते हैं और ये आपकी जिप को खोल देगी। ये साइड के ऊपर हुक लगी होती है जिसके साथ हमारी ये बेल्ट लगी हुई होती है, तो हम इस हुक को अगर यहाँ से इस तरह करके इसमें डालेंगे तो ये हमारी जिप लॉक हो जाएगी, खुलेगी नहीं। तो ये आप लोगों के लिए एक सेफ्टी हैक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह की और भी अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अभी ये जो वीडियो थी मेरी, ये बहुत मतलब मैं एक नॉर्मल सी बात भी की और एक अपडेट भी आप लोगों के साथ। और इसके अलावा किसी के ज़हन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी। अभी इसके बाद मैं एक और वीडियो आप नेक्स्ट अपडेट करती हूँ, उसके अंदर भी मैं आपको यही चीज़ें बताऊँगी कि आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा नज़दीक पड़ेगी, कौन सी ज़्यादा दूर पड़ेगी। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है वो गाइड करूँगी इंशाल्लाह ताला कि आपके लिए कहाँ पे कैसे और कितना आसानी होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में आप लोग किसी भी तरह का कोई भी अपनी मालूमात के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला के हिफ़्ज़ व ईमान में रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।